इस नाम से 20 ब्रांड जो है वो ओपन हो चुके हैं। तो 150-200 रुपये की जो चीज़ उनको मिल जाए, चाहे वो आपका बेड़ा गर्क। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि एक चीज़ है वो बस आप एक ब्रांड है वो बस अपर लेवल के लोग ही यूज़ कर सकते हैं, हम सिर्फ मूवी देखते हैं, ऐसा नहीं है। तो अब जड़ी बूटियों को भी लेकर मार्केट में 2 नंबर ही मौजूद है। 30 रुपए का पापड़ लेते हो तो 5 रुपए की चिप्स होती है, 5 रुपए के पापड़ होते हैं। हमारा दर्जन 13 होता है। केमिकल अगर आप किसी चीज़ में डालते हैं आपको बहुत ईजी है कोई भी चीज़ बनाना। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ इंस्पिरेशन स्टेशन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम उन अफराद की कहानियां पेश करते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को कामयाबी में तब्दील किया और दूसरों के लिए मशाल राह बने। इंस्पिरेशन स्टेशन का मकसद न सिर्फ उन मुतासिर कहानियों को उजागर करना है बल्कि आपको हौसला देना है कि आप भी अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं। ये वो जगह है जहां ख्वाबों की हकीकत, मेहनत की ताकत और जज्बे के जीत के सफ़र को करीबी तौर पर समझा जा सकता है। इसी सोच को लेकर आज हमने अपनी पॉडकास्ट में मदऊ किया है एक गैर मामूली शख्सियत को, जिनका नाम है सैयदा नादिया नईम और जो कि H&H ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की ओनर हैं। तो आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयदा नादिया नईम साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो इस पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम हमारी जो व्यूअर्स है, हमारी जो ऑडियंस है, वो उनको आप अपना तारुफ पेश करें। मेरा नाम सैयदा नादिया नईम है और मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। पैदाइश मेरी यहीं कराची की है। सरगोदा का जो सफ़र है वो 4था साल है सरगोदा में मैं रहाइश पजीर हूँ। अच्छा, तो चलिए जानते हैं मोहतरमा सैयदा नादिया नईम से कि इन्होंने H&H ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का सफ़र कब, कैसे और कहाँ से शुरू किया। ये सफ़र मैंने सरगोदा से शुरू किया है। कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से स्टार्ट किया। और मेन ये चीज़ थी कि मैं खुद नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बचपन से ही, लड़कपन से ही टेस्ट ट्राई करती रहती थी। अपने फेस पे, हेयर्स पे, सीरम, मास्क वगैरह ट्राई करती रहती थी। जब मैंने मार्केट में वो चीज़ें ढूंढी तो वो मुझे उस लेवल की वो चीज़ें नहीं मिली। सही। फिर मैंने ये फैसला किया कि मैं जो है ना ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करूँ, क्यों ना, क्योंकि ये मेरा पैशन भी था। तो मैं अपने पैशन को अपने बिजनेस में कन्वर्ट किया। जी जी। H&H का क्या मतलब है? ये मैंने अपनी बेटियों की खुशी के लिए किया है कि उनका नाम जो है वो H से स्टार्ट होता है। ठीक है। बेटे भी हैं मेरे, लेकिन मैंने बेटियों के नाम से रखा है ये। माशाल्लाह। क्या नाम है आपकी साहबजादी? हूरम और हानी। हूरम और हानी, H&H जी। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। और एक बात आपको मैं बताऊं, माशाल्लाह से ये कामयाबी की सीढ़ी है मेरे लिए कि इस नाम से 20 ब्रांड जो है वो ओपन हो चुके हैं। अच्छा, मतलब रेप्लिकास, कॉपीज भी आ गई हैं? कॉपीज भी आ गई हैं। ये भी फूड से लेकर एसेसरीज से लेकर कर्टन से लेकर हर चीज़ में H&H, मतलब 2-3 को तो मैंने वार्न भी किया कि मैं आप पे कॉपीराइट करूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा चले अपना बिजनेस लेकर चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये गलत है ना आप कि किसी के नाम पे यूज़ करें। अब आपका एक नाम है, एक इमेज है आपकी, अगर आप आगे उसमें कोई चीज़ और ऐड करना चाहेंगे, मीन्स के फूड हो गया या कुछ और भी चीज़ें हो गई, अब वो चीज़ मार्केट में अवेलेबल है पहले से ही, तो फिर आपको थोड़ी सी दुश्वारी होगी। लोग समझेंगे कि ये वो है लोग है। लोग असल और नकल में फर्क करना, असल और नकल का फर्क खत्म हो जाएगा। ये चीज़ और ये भी व्यूअर्स बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एक तो इसमें ये पहलू है कि यकीनन ये H&H ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कामयाब हुई है तभी लोगों ने इसको कॉपी करना शुरू किया। लेकिन दूसरी जो इसमें जो बड़ी जो ख़तरनाक पहलू है वो ये कि जो हमारे यहाँ एक अमूमी रुझान है कि हम जो है वो भेड़ चाल का हिस्सा बनना पसंद करते हैं। हम कोई क्रिएटिव आइडिया खुद से नहीं लाते, बल्कि जिन लोगों ने उस आइडिया पर मेहनत की होती है हम बस उसको कॉपी करते हैं और उसके नाम से अपनी जो है वो प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर देते हैं। तो इससे ना सिर्फ उस असल ब्रांड की साख को भी नुकसान पहुंचता है, बिल्कुल, बल्कि आप खुद भी अपना लॉन्ग टर्म पे बड़ा लॉस कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे लोगों को 100% ओरिजिनलिटी की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल। और जो एक इंस्टेंट सक्सेस होती है शायद उसके लिए लोग ये काम करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने नाम के बारे में बताया और कैसे आपने ये ब्रांड का जो है वो शुरू किया। अब आप अभी जैसे आपने ब्रांड लॉन्च किया, जब आज से 2021 की आप बात बता रही हैं, तो 2021 में जब आपने ये ब्रांड लॉन्च किया और अब तक जो मेजर आपको इश्यूज आए, जो बड़े चैलेंजेस हैं, उनके बारे में बताइए। जैसे अभी एक बड़ा चैलेंज तो आपने ये बताया कि
आपकी ब्रांड की कॉपीज हो रही हैं, लोग H&H को जो है वो नकली जो है वो प्रोडक्ट्स फरोख्त कर रहे हैं। इसके अलावा क्या मसाइल पेश आए आपको? सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो केमिकल की दुनिया में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना था, सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। सेकेंडली इसकी जो प्राइस है उसको बैलेंस करना था, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो होती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। थर्डली जो था वो इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है इसको बरकरार रखना हर बैच पे बहुत इम्पोर्टेंट है जी। हर बैच पे आप जब एक चीज़ खुद मैनुअली अपने हाथ से बना रहे हैं, एक मशीन है, आपको पता है कि वो आपने इतनी देर घुमानी है और वो आपको तैयार देगी, आप मैकेनिज्म पर प्रोडक्ट बन रही होती है, तो मैनुअली मैं बनाती हूँ, तो उस पे ये सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए होता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। वो लोग जो इस तरह की प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं वो यकीनन सैयदन आगे के इस मसले को बहुत बखूबी समझ सकते हैं कि अभी आपका कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है, मशीनरी काफी एक्सपेंसिव है, जो कि मेकिंग बाय योर ओन हैंड्स, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट इन H&H ऑर्गेनिक टोटली। और इसमें ये एक बड़ा इशू कि उसको हर बार उसको वैसे मेंटेन करना। सेकंड, केमिकल ओरिएंटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं दे आर वेरी मच एक्सपेंसिव, बिकॉज जो जड़ी बूटियां हैं वो काफी महंगी काफी एक्सपेंसिव होती हैं और लोग इसीलिए फिर आसानी की तरफ जाते हैं, आसानी की तरफ जाते हैं। केमिकल 150-200 रुपए की जो चीज उनको मिल जाए, चाहे वो आपका बेड़ा गर्क करे, चाहे वो आपके चेहरे को खराब कर दे, बाल खराब कर दे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने जो है वो रेज किया है इशू, बिल्कुल। और ये लोगों को भी, हमारे यहाँ जो हमारी ऑडियंस है उनके लिए भी समझने वाली बात है कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और बहुत सारे कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि उनका ये कंप्लेन होता है कि महंगी बहुत है जी। लेकिन वो ये नहीं समझते कि वो चीज़ आप अपने ज़ात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और एक मर्तबा अगर कुछ तरह के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं बिल्कुल, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू हैंडल दोज इश्यूज। फिर आप ऊपर अपर लेवल पे भी जाके ट्रांसप्लांट प्लांट भी करवा रहे होते हैं, इतने एक्सपेंसिव आप ट्रीटमेंट भी दे रहे होते हैं, स्किन ट्रीटमेंट, फिर वो आप उससे पहले ही आप एक चीज़ जो, और हमारी प्राइस जो है वो होलसेल होती है ज़्यादा, हम मार्केट के हिसाब से हमारी प्राइस होलसेल होती है। अच्छा, मतलब बहुत हायर प्राइसेस नहीं, हमारी हाईएस्ट प्राइस नहीं होती। हमारा मकसद ये है कि हर आम और ख़ास ये चीज़ इस्तेमाल करें। आप इस थॉट को लेकर चल रही हैं कि भाई हर एक की पहुंच तक हो, आपकी हर एक की पहुंच तक, वो सिर्फ ऐसा ना हो कि हमारा कोई एलीट क्लास तक का इस्तेमाल कर रहा हो। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मैं इसके खिलाफ हूँ इस चीज़ की। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि एक चीज़ है वो बस आप एक ब्रांड है वो बस अपर लेवल के लोग ही यूज़ कर सकते हैं, हमसे मुँह ही देखते रहे, ऐसा नहीं है। अपर से लेकर लोअर तक हमारी प्रोडक्ट हर कोई यूज़ करे, एक अच्छी प्रोडक्ट यूज़ करे, एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट यूज़ करे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स है, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी बहुत मतलब एक प्रैक्टिकली उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया है, बिल्कुल, सिर्फ लिखने की हद तक या कहने की हद तक नहीं। अच्छा, अब हमने मसनूआत के आपके मतलब जो बैकग्राउंड है, जो चैलेंजेस आपको दरपेश हैं अभी भी, बल्कि तो मेरे ख्याल है कॉन्स्टेंटली आगे भी आपके जैसे जैसे ग्रो करेगा ब्रांड, जी मजीद लोग मजीद कॉम्पिटिटर्स आपके सामने आएंगे। जी आपकी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जो मसनूआत अभी आप डिस्प्ले पे भी नजर आ रही होंगी हमारी ऑडियंस को, जी कि आपने कहा खालिस जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करती है जी, तो अब जड़ी बूटियों को भी लेकर मार्केट में 2 नंबरी मौजूद है। मतलब मैं अब इवेंट में भी गया था, मेरा ब्रांड पाकिस्तान में, तो मैंने वहाँ यही बात की कि हमने पाकिस्तानियों ने अनफॉर्चुनेटली, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने 2 नंबरी में मास्टर्स कर लिए, बल्कि अगर PhD के अलावा भी कोई डिग्री हो तो शायद वो भी बिल्कुल ऐसे ही उसके मुस्तहिक हो गए, बिल्कुल ऐसे ही। और नॉट ऑल ऑफ देम बट मोस्ट ऑफ देम बिल्कुल ऐसे ही। उन जड़ी बूटियों की कैसे आप सिलेक्शन करती हैं, उसके लिए आपने क्या प्रोसेस है? जो इंग्रेडिएंट हम यूज करते हैं वो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों हाई होती है हमारी। अच्छा, तो उसके लिए आपने प्रॉपर वेंडर्स हायर किए हुए हैं जो स्पेसिफिकली आप जिनको अप्रोच करती हैं जड़ी बूटियों के लिए, या अज़ारा खुद जाके खरीदारी करती हैं? मैं खुद जाके अपने हाथ से सिलेक्शन करती हैं आप? कुछ प्लांट्स ऐसे जो मैंने घर में खुद लगाए हैं, माशाल्लाह। मिसाल के तौर पे एलोवेरा जेल में आपको मिल जाता है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन उसके कोई रिजल्ट नहीं होते। सही। मैंने प्लांट लगाया हुआ है, उसको कटिंग खुद करती हूँ, उसकी सफाई खुद करती हूँ, उसको डबल वालर पे उसको पकाती हूँ, उसके बाद जो है उसको इस फॉर्म में लाती हूँ कि मैं फेस वॉश में यूज़ करती हूँ, वो शैम्पू में मैं वो यूज़ करती हूँ, सीरम में मैं वो यूज़ करती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और लोशन में भी मैं वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि एलोवेरा का बहुत अहम किरदार है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे, लेकिन नेचुरल लीफ वाला, डब्बे वाला नहीं। अच्छा, क्योंकि वो डब्बे वाला भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है। जी, वो वही बात है ना कि कहते हैं कि ओरिजिनल है, ऑर्गेनिक है, लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं होता है। वो एक जेली फॉर्म में आपको एक चीज, एलोवेरा मैंने अपने घर में भी लगाया था और मैं डब्बे वाला भी मैंने चेक किया लाके, तो
बहुत बड़ा फर्क है दोनों में। बहुत, यहाँ और यहाँ का बिल्कुल ऐसे ही है, खुशबू में, उसकी क्वालिटी में, उसके रिजल्ट्स में। जी, मैं एज अ सीरम भी यूज करती हूँ एलोवेरा जेल को। अच्छा, अभी चूंकि ऑडियंस हमारे साथ हैं और ये मौका भी अच्छा है, मैं खुद ज़ाती तौर पर इसको देखना चाहूँगा, क्वांटिटी इसकी जो बॉटल है उसकी क्वालिटी इटसेल्फ और क्वांटिटी किस लेवल की है। पैकेजिंग भी आप देख लेंगे, जार पैक हुआ है प्रॉपर तरीके से। जो बॉटल के जार की अपनी एक एक्सटर्नल क्वालिटी, और इन्होंने उसको पैक किया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये आपके पास पैक कंडीशन में पहुंचेगा। और क्वांटिटी भी पता चल रहा है कि ये ऑलमोस्ट जार फुल हुआ हुआ है। जबकि नॉर्मली पापड़ से लेके और तमाम तरह प्रोडक्ट्स में आप 30 रुपए का पापड़ लेते हो, सिर्फ 5 रुपए की चिप्स होती है, 5 रुपए के पापड़ होते हैं। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के अंदर ये बड़ा प्रॉब्लम है, एंड दैट्स व्हाई पीपल अवॉइड टू बाय दोज प्रोडक्ट्स। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। जो एक चीज मैं कहना चाहूंगी, मादर में आपकी बात को, हमारा दर्जन 13 होता है। दर्जन? हमारा दर्जन 13 होता है। अच्छा, वैसे दर्जन 12 के होते हैं, हम दर्जन 13 देते हैं। क्या? क्योंकि हम इसमें ज्यादा डालते हैं। अगर हम ज्यादा किसी को दे देंगे ना तो कमी नहीं होगी, अल्लाह ताला उसमें हमें 10 गुना बढ़ा कर देगा। ये हमारा ईमान के देने से बढ़ता है, देने से बढ़ता है, इसलिए हम कहते हैं हमारा दर्जन 13 है। और इसीलिए अल्लाह ने बरकत भी दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है बहुत। ये बताएं कि आपकी जो इस पूरी प्रोडक्ट लाइन में सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट कौन सी है, लोग उसे क्यों पसंद करते हैं? हमारे जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाली और जो पसंद होने वाली है ना, वो हमारा हेयर ऑयल और ये शैम्पू है। ये हमारे कस्टमर को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी, उन्होंने ट्रांसप्लांट का इरादा मुलतवी कर दिया ये दोनों चीज़ें यूज़ करने के लिए। ये जो चावल के फेस वॉश है, ये मार्केट में लॉन्च ही मैंने किया है आज से 8 साल पहले। अच्छा, ये यूनिक ब्रांड है। बिल्कुल ये यूनिक ब्रांड है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि चावल की फॉर्म में लोगों को एक मेन चीज ये कि हमारी केमिकल नहीं है ना। केमिकल अगर आप किसी चीज में डालते हैं, आपको बहुत इजी है कोई भी चीज बनाना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। आप एक फ्लेवर ऐड कर दें, आप एक हैंड वॉश भी अगर बना रहे हैं, आपने केमिकल उसमें भर दिया, आपको ना उसकी कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम होगी, ना आप उसमें फ्रेगनेंस भी डाल लें, आपको ना खुशबू की प्रॉब्लम होगी। हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, क्योंकि हम ना ही इसमें फ्रेगनेंस यूज करते हैं और ना ही केमिकल। हमें इसके जो 4 to 5 डेज हमें लगते हैं इसको सेट करने में, तैयार करने में। इसको सेट करने में, तैयार करना तो एक अलग प्रोसेस है, सेट करने में। अच्छा, अगर हम इसमें केमिकल ऐड करें तो विदिन 5 मिनट सेट हो जाएगा। अच्छा, 5 मिनट में तैयार हो जाती है प्रोडक्ट जी, अगर के केमिकल हो, अगर केमिकल शामिल करती है। सेकंड ये कि लोग चावल का जो माड़ होता है, मैं उर्दू में ही बोलूंगी। नहीं, बिल्कुल, जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको बता दें माड़ क्या चीज है। चावल का जो माड़ जिसको कहते हैं, स्पीच जिसको कहते हैं, चावल का जब हम बॉयल करते हैं ना, पानी सारा जो गिर जाता है, पानी जो फेंक देते हैं, वो बड़ा काम का होता है। काम का तो होता है, लेकिन लोग उससे फेस वॉश बना रहे हैं। अच्छा, हम उससे नहीं बनाते, वो भी अच्छा है, मेरे लिए भी नई बात है। हाँ, बिल्कुल, वो भी अच्छा है, लेकिन हम पूरा चावल इसके अंदर यूज करते हैं और स्टेन नहीं करते। ये भी हमारे लिए एक बहुत ज्यादा जो है ना मुश्किल मरहला होता है कि कस्टमर को मुलायम भी चाहिए, क्योंकि ये ऑल इन वन है, स्क्रबर भी है, ये एज अ मेकअप रिमूवर भी है, एज अ क्लेंजर भी है और एज अ फेस वॉश भी है। मल्टी फंक्शन हो गया, मल्टी फंक्शन है ये, ऑल इन वन और मिनी फेशियल है ये। अच्छा, ये एक चीज मेरे जहन में अभी आई और जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम जो ब्रांड्स देते हैं, मतलब जो बाहर की दूसरी डिफरेंट ब्रांड्स हैं, जी जी, एक्सपेंसिव है, उन पे उनकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है। जी जी, आपकी भी प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट्स होती हैं? हमारी जो एक्सपायरी डेट है ये 2-3 इयर्स होती है। 3 साल इस्तेमाल कर जी, इजीली कोई इसका खराब होने की? इसमें सिर्फ हम केमिकल के नाम पे प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, जो कि वो भी ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं। इसके कैसे ऑर्गेनिक है? मतलब एक ऑर्गेनिक प्रिजर्वेटिव भी आता है ना, एक लोकल भी आता है, एक हाई क्वालिटी का ऑर्गेनिक प्रिजर्वेटिव, हम उसमें वो यूज करते हैं जो कि फूड में यूज होता है। मतलब आपने कोई किसी जगह उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया नहीं है? नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा डंडी मार, क्योंकि मुझे खुद यूज करना है ना। हाँ, मतलब वो इस तरह से बना रही है कि अगर उन्हें खुद इस्तेमाल करना पड़े तो वो क्या करेंगे। जो प्रोडक्ट, खासतौर से जो इस तरह की जो प्रोडक्ट है जहाँ पर ह्यूमन इंटरेक्शन होती है प्रोडक्ट की जी, वो बहुत ही ज्यादा नाजुक और हसास मामला हो जाता है, सेंसिटिव है ना, ये स्किन पे यूज हो रही है आपके। मतलब एक बार हो गया अगर कुछ गलत, तो फिर वो माशाल्लाह आज 4था साल है, कभी किसी कस्टमर ने अच्छा, मैं पिक एंड ड्रॉप भी रखती हूँ, ये नहीं कि मैंने अपने घर छुपाए हुए हैं कि हाँ अगर कोई किसी को मसला हो तो वो मेरे घर पे जो है धावा बोल दे। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कभी किसी कस्टमर की शिकायत नहीं आई है, अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता है कि आप आने वाले वक्तों में, आप अभी अगर यहाँ लोकली विद इन पाकिस्तान सेल कर रहे हैं, मे बी इट गोज टू आउटसाइड द पाकिस्तान, बिल्कुल अब्रॉड जाती है, और जब वहाँ कोई
ये प्रोडक्ट यूज़ करता है और उसके साइड इफेक्ट होते हैं, तो न सिर्फ उस प्रोडक्ट का नाम ख़राब होता है बल्कि मुल्क का नाम भी ख़राब हो जाता है। अच्छा, ये तो हमारा सारा डिस्कशन हुआ आपके प्रोडक्ट्स को लेकर, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, उसकी कैपेसिटी, उसकी जो प्रिजर्वेंस है, कब तक वो बरकरार रहती है उसकी क्वालिटी। अब हम आपके पर्सनल जो एक्सपीरियंस है ना उस पर बात करेंगे। जो ऑडियंस मेरे ख्याल है इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगी कि बहुत सारी ख़वातीन हैं, चूँकि आपको इस पॉडकास्ट में जो मदऊ करने का बुनियादी मकसद है कि वो ख़वातीन जो किसी तरह के मसाइल से दो चार हैं और अगर वो जॉब की करने की सिचुएशन में नहीं है, वो अपना काम शुरू करना चाहती हैं, तो उनके लिए ख़ास तौर से, और मर्द हजरात भी जो काम करना चाहते हैं, तो आप उन कारोबार शुरू करने वालों या ख़वातीन हजरात को क्या मशवरा देंगी? कहाँ से आगाज़ करें, कैसे करें? क्या बहुत सारे पैसे का इंतज़ार करें, बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स का वेट करें? आप बताइए, क्या आप अपनी एक्सपीरियंस की रोशनी बताइए। देखिए, मेरा एक्सपीरियंस मैं बताऊं, मैंने 1.5 लीटर की बॉटल से स्टार्ट किया। 1.5 लीटर की बॉटल? 1.5 लीटर की बॉटल से, और मुझे कस्टमर से डील करना नहीं आता। यानी ज़ाहिर है आप तो एक हाउसवाइफ थी और यू नेवर डन बिजनेस। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं डील कैसे करूं, अपनी प्रोडक्ट बताऊं कैसे कि मेरी प्रोडक्ट में ये है, ये मेरा अल्लाह ताला ने बहुत साथ दिया। और मैं कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि बस अब एंड नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता, कस्टमर वो इंटरेस्टेड ही नहीं है इसमें। तो आपको मोटिवेट किस चीज़ ने किया? कौन क्या मोटिवेट मुझे पता है किस चीज़ ने किया है? लोगों की डीमोटिवेशन ने। अच्छा, लोगों की डीमोटिवेशन। देखिए, ये बड़ी खूबसूरत बात की है उन्होंने कि वो इंसान जो आपको उस काम करने से मना कर रहा है ना, आप उसी को अपनी जिद बना लें, अपनी प्रेरणा बना लें कि अब तो मैं ये करके दिखाऊंगा। ऑफ कोर्स अच्छे काम के, सही काम के लिए बात कह रहा हूँ। बहुत अच्छी बात की आपने। लोग ये कहते थे कि क्या एक कमरे से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, एक कमरे का घर था मेरा और मैंने स्टार्ट किया। जी, सरगोदा में। और इवन कि मैं डिलीवरी भी खुद करती थी। अच्छा, खुद आप पहुंचा भी रही थी? जी, और मैं कह रही हूँ ना, ऑल इन वन, जैसे ये ऑल इन वन है ना, ऐसे स्टार्ट टू फिनिश प्रोडक्ट कस्टमर के घर तक भी पहुंचाने की आपने जो है वो, ये कोई बॉटल नहीं थी, मेरे वसाइल नहीं थे कि मैं ये बॉटल्स ले सकूं, ये वाली बॉटल अभी आपने सब इसकी ब्रांडिंग स्टिकर के मेरे कोई वसाइल नहीं थे, सिर्फ एक सिंपल सी बॉटल थी और उसमें मैंने सिर्फ ऑयल से स्टार्ट किया था। अच्छा, आपने हेयर ऑयल की बात करी? सिर्फ हेयर ऑयल से स्टार्ट किया था। जब वो मैंने फेसबुक पे देखा, पेजेस वगैरह पे ज्वाइन किए, फेसबुक भी मुझे इतना चलाना नहीं आता था, मैंने वो ज्वाइन किया, ग्रुप्स ज्वाइन किए, शॉप्स वगैरह देखी कॉस्मेटिक की, उन पे फिर मैंने कहा कि मैं विजिट करती हूँ। अच्छा। और मैं ये चीज़ें वहाँ पे लेके गई। खुद आपने विजिट किया? खुद आगे बात की कि भाई 2.5 महीने का मेरा बेटा था, उसका गोद में मैं उसको लेके गई थी, 2 महीने का तकरीबन मैं उसको लेके साथ गई थी क्योंकि छोड़ के नहीं जा सकती थी। मैंने 2-3 शॉप पार्लर्स विजिट की, अपनी प्रोडक्ट्स रखवाई। ये नहीं कि हाँ मुझे पेमेंट साथ साथ मिल गई, मैंने रखवाई। हाँ, वो तो कहते हैं भाई सेल हो जाएगी तो आप सेल हो जाएगी तो ले लेना। जी। उन्होंने कहा मैम आप रख दे, कोई मसला नहीं है, तो हम आपको 2-3 और ग्रुप में ज्वाइन करवा देंगे। इस तरह से करते करते 1-2 कस्टमर ने लेना स्टार्ट की, फिर अदर सिटी से आना शुरू हुई। अच्छा। मुझे इस्लामाबाद से, मरी से और लाहौर से बहुत कस्टमर आए। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा, जो लोग ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, और मैं भी खुद चूँकि ऑनलाइन बिजनेस से वाबस्ता हूँ, कि जो वर्ड ऑफ माउथ होता है, यानी कि जो आप एक शख्स जो किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा होता है, वो उसके ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पर होती है। ज़ाती तजुर्बे की किसी ने H&H ऑर्गेनिक मल्टीपल हर्ब शैम्पू यूज़ किया, उसको उससे फ़ायदा हुआ और उसने दूसरे शख्स को बात अगेन। ये जो मार्केटिंग है ना, ये दुनिया की सबसे पावरफुल मार्केटिंग है। आप जाली रिव्यूज़ ले आए, जाली फीडबैक ले आए, अपनी प्रोडक्ट को बहुत खूबसूरत बना लें, उसकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी कर दें, मार्केटिंग बहुत अच्छी कर दें, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर प्रोडक्ट माल अच्छा नहीं है अंदर, तो आपकी प्रोडक्ट तो खत्म होनी ही होनी है। और अगर अंदर क्वालिटी अच्छी है, तो अगर कुछ चीजें ना भी उसमें, तब भी तो ग्रोथ के चांसेस बनते ही बनते हैं। मैंने एक फीडबैक का इंतजार 6 महीने किया था, फिर जब पहला फीडबैक आया, उसके बाद माशाल्लाह फीडबैक आना स्टार्ट हुए। और मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका ये जो सफ़र है, ज़ाहिर है ये आसान तो नहीं है, बिल्कुल ऐसी है, तो कोई आपका ऐसा वाक़या जिसने आपको उस लम्हे में बहुत शॉक किया हो, एक कोई नाखुशगवार वाक़या हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि जब आप काम करते तो आपके कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और जब आप ऊपर बढ़ने लगते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स बढ़ जाते हैं। ऊपर जाते हुए लोगों को लोग खींचना, जी वो समझते हैं शायद हम वैसे ही चढ़ गए स्पीड में, ऐसा नहीं होता है। बहुत मेहनत की होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की होती है, उसके पीछे बहुत स्ट्रगल होती है, एक मुस्कुराहट के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी होती है। बिल्कुल, बहुत सारा दर्द छुपा होता है। जी ऐसा ही है, बहुत सारा दर्द। हमारे साथ ऐसा हुआ कि पब्लिक ही एक हमारी कॉम्पिटिटर्स है, उन्होंने फेसबुक पे हमारे खिलाफ जो है वो
ब्ला 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 लिखा के जो है ना इनकी नेगेटिव कमेंट कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो गलत मवाद से तैयार की जा रही है एक घर में, और इस तरह से मतलब बहुत अजीब। मैं थोड़ी देर के लिए परेशान हो गई। मैंने कहा यार ये पब्लिक में इन्होंने ऐसे कर दिया पूरी पब्लिक में कमेंट आ गए थे जी। अच्छा, विद इन 5 to 6 सेकंड या मिनट्स कह ले के कमेंट्स आना शुरू हो गए साथ साथ ही जो मेरे क्लाइंट थे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, विहाड़ी और कहाँ जिनके मुझे नाम भी नहीं पता। वो लोग डिफेंड करने आए वो क्योंकि जाहिर सी बात है H&H पे वो सारे ऐड है, तो जब उस नाम से जब आया उनका पब्लिक कमेंट आया तो वो सारे ही हाजिर हो गए और उन्होंने कहा कि हम तीसरा चौथा साल इनकी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हमें कभी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने वहां पर उन बीबी को जवाब दिया और बहुत अच्छा जवाब दिया, और एक ने नहीं दिया, कईयों ने दिया। अल्लाह ताला इज्जत वहीं रखता है जब कोई पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम सारी बात ये है कि हम ईमानदारी तो रखते नहीं काम में, लेकिन फिर तवक्का करते हैं कि अल्लाह की मदद आ जाएगी। देखिए ये होता है ब्रांड पावर के, जब कोई आया ब्रांड के अगेंस्ट नेगेटिव कमेंटिंग के साथ, तो जो यूजर है, जो हमारा एंड यूजर है, उसका ट्रस्ट इतना बिल्डअप हुआ था कि किसने आके डिफेंड किया H&H ऑर्गेनिक। मैं इससे बहुत मुतासिर हुई, अल्लाह का शुक्र अदा किया और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हुई। मैंने आपसे पहले भी क्या कहा था, मोटिवेशन कैसे मिलती है आपको, तो मैं लोगों की डीमोटिवेशन से मोटिवेट होती है जी। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ज़्यादा डीमोटिवेशन है जी। जब आप कुछ करने का इरादा करते हैं तो आपको ज़्यादा लोग मना करने वाले आते हैं, कम लोग होते हैं जो कहते हैं कि करो। जो ख़वातीन और हज़रात ये काम करना चाहते हैं, स्पेशली वो आपका जो एक बहुत इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी का हिस्सा कि यू आर अ सिंगल मदर, बिल्कुल माशाल्लाह बच्चे भी हैं आपके अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये आप मेंटेन कैसे करती हैं बैलेंस अपनी ज़ाती ज़िंदगी में और कारोबार में, क्योंकि वक्त भी देना होता है, फैमिली को मामला हैं, वो कैसे आप करती हैं? मैं फर्स्ट ये कि मैं प्लानिंग के साथ चलती हूँ, स्केड्यूल के साथ चलती हूँ। जो बिगनर हैं वो स्टार्ट करने में जिनको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो हमसे प्रोडक्ट्स लें, अपना लेबल लगाएं और अपना बिजनेस स्टार्ट करें, बजाय इसके कि दर दर की ठोकर खाएं। यानी आप वाइट लेबलिंग का ऑफर कर रही हैं जी। इसमें वो खवातीन हज़रात जो इनकी प्रोडक्ट लेकर अपना लोगो लगाकर उसको सेल करना चाहें तो उनके लिए भी ऑफर है, आपको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी पड़ेगी। माशाल्लाह अब आपका ब्रांड ग्रो कर रहा है, तो आपका अगले 5 साल का या 10 साल का क्या प्लान है, कहाँ देख रही हैं आप H&H ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को? H&H ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को मैं इंशाल्लाह नंबर 1 ये कि पाकिस्तानी ब्रांड बनाकर इसको पूरी दुनिया में लॉन्च करना चाहती हूँ। मज़ीद ममालिक तक आप इसको पहुँचाएंगी? पूरी दुनिया में मैं इसको और तकरीबन मैंने आपको बताया 5 से 6 मुल्कों में हमारे रीसेलर्स मौजूद है जो हमारी प्रोडक्ट को आगे सेल कर रहे हैं। नई प्रोडक्ट ऐड करने का इरादा है जी, बिल्कुल इंशाल्लाह। सुन्नत के हिसाब से खुशबू परफ्यूम्स का बहुत बड़ा परफ्यूम में अपना ब्रांड इसी के साथ स्टार्ट करूंगी इंशाल्लाह। आपसे अगर कोई राब्ता करना चाहे, आपसे आपकी प्रोडक्ट बाय करना चाहे एज अ होलसेलर या एज अ जनरल यूजर, तो कैसे राब्ता करेगा आपके? हमारा फेसबुक पे पेज है। किस नाम से पेज है आपका? H&H के नाम से H&H जी। इंस्टा पे हमारा पेज है, वेबसाइट है हमारी। ठीक है, हाँ, तमाम मैंने के मीडियम्स हैं जी राब्ते के लिए जी। व्हाट्सएप पे हम कांटेक्ट व्हाट्सएप पे लेते हैं। अच्छा जी, ठीक है। तो ये सारी डिटेल वैसे आप जो बता रही हैं आपके स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रही हैं, जो हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन है, आप उसके अंदर भी सारे पेजेस के हमने लिंक ऐड किए हुए होंगे, वो देख लीजिएगा। आई एम श्योर के ऑडियंस को ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी और इससे कुछ प्रेरणा, कुछ हौसला, सीख मिली होगी, नॉट ओनली फॉर लाइक इन पाकिस्तान से बाहर भी, मुल्क भी, जहाँ भी लोग ये देख रहे हैं ख़वातीन हज़रात, वो उससे उन्हें एक जज्बा मिला होगा कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो हम इसका इख्तिताम आप ही की जो है वो स्टेटमेंट से करते हैं कि इस पूरे आज तक का जो आपका तजुर्बा है, माशाल्लाह आपने ग्राउंड ज़ीरो से शुरू किया, इंतहाई नामसाइद हालात में शुरू किया, और सबसे जो मुश्किल काम होता है वो ये होता है कि जब आप कुछ नहीं होते, जब आप ग्राउंड ज़ीरो पर होते हैं। और हम ज़्यादातर लोगों की कामयाबी देखते हैं, जब उनको कामयाब हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि कामयाबी बहुत आसान है। तो आप उसका अगर उसका हम समराइज करना चाहें, उसका खुलासा हमारी ऑडियंस से करना चाहें कि क्या आप उसका एसेंस क्या है, तो वो आप शेयर करें हमारे ऑडियंस के साथ। देखिए, एक चीज़ ये है कि आप छोटी सी छोटी भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ी चीज़ लॉन्च करें, बहुत पैसा लगाएं। एक 1.5 लीटर की बोतल कितने की आई हुई? तकरीबन 8-10 हज़ार रुपए की, ठीक है, वहाँ उस वक्त। तो ये कहने का मतलब ये कि आप पहली प्रायोरिटी जो दें वो
ईमानदारी की दे। बहुत ही खूबसूरत बात की आपने, और इसी नोट पर हम अपनी पॉडकास्ट का अख्ताम करते हैं कि आप अपना कारोबार शुरू करें और उसके लिए बहुत ज़्यादा वसाइल का इंतज़ार ना करें, छोटे से शुरू करें। ईमानदारी उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होनी चाहिए। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ईमानदारी हमेशा अपने साथ रखें। आप इनके फेसबुक पेज विजिट करें, इनकी वेबसाइट पे जाएं, व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है स्क्रीन पर, डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होगा। और इस आइडिया को एग्जीक्यूट करें। डोंट वेट फॉर टुमारो, डू इट टुडे। आज की सोच, आज ही का काम और आज ही से करने वाली जो अप्रोच है वही आपको कामयाब बना सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा सैयदा नाज़िया आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए, अपना वक्त देने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस हमारी ऑडियंस से शेयर करने के लिए। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी हो, आपको इससे कोई अच्छी मालूमात मिली हो, आपको हौसला आपका बढ़ा हो, तो आप हिट द लाइक बटन। मेरा चैनल सैयद अज़हान शाह, इसको ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह मज़ीद पुरज़म और पुरुमीद और काबिल लोगों को आपसे मुतारिफ़ कराता रहूँ। उनकी जो दास्तान है, उनकी जो दास्तान हयात है, उनके जो एक्सपीरियंसेस वो आपसे शेयर करता रहूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वील मीट अगेन इंशाल्लाह विद द न्यू पॉडकास्ट। तब तक के लिए अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।